ले लेते मेरे मालिक। मेरी जोधा के साथ ऐसा क्यों? अम्मी जान, संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? शहंशाह, जोधा बेगम अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा बेगम आ गए। अपना मकसद पूरा कर दिया। हमने अपना वादा निभाया। हमने उन पीरों की कब्र को उछलने से बचा दिया है। जोधा देखिए हम आगे, आगे खोलिए, हम आगे देखिए हम आगे। जोधा बेगम आगे खोलिए, जोधा बेगम आगे खोलिए, हमारे लिए आगे खोलिए, जोधा बेगम हमारे लिए आगे खोलिए। प्यार मेरे तू कहाँ खो गई तुम, खाक हुआ जीवन मेरा, बुझ गया सपना, कुछ नहीं अपना, धड़कन में छाया अंधेरा। आओ जोधा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। जलाल, अब जोधा बेगम कभी नहीं उठेगी। आज तक हमारी जोधा बेगम अपना वादा निभाते आई है और आज भी निभाएगी। देखिए अभी जोधा बेगम खड़ी होंगी। जोधा बेगम आई खड़ी हुई है, आई खड़ी हुई है ना। जोधा बेगम अपना वादा निभाएंगी ना। आप लोग रो क्यों रहे? मुस्कुराई। आप जानती है ना इन्हें रोना पसंद नहीं है। ये चाहती है कि हम सब लोग मुस्कुराए। देखिए आप मुस्कुरा रहे, जोधा बेगम आप मुस्कुरा रहे। आए समझाइए कैसे अगली सी हरकत कर रही है लोग। समझाइए रे, बोलिए क्या आप लोग रोइए मत, मुस्कुराइए, बोलिए समझाइए रे। जोधा बेगम उठिए ना, आगे खोलिए ना। देखिए क्या हालत हो गई हमारी, हमें बहुत भूख लग रही है। जोधा बेगम आप एक राजवंशी है ना, अपना वचन नहीं तोड़ती है ना। ये खड़े हुए हमारे लिए दाल बाटी चूरमा बनाइए जोधा बेगम। देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं, इसे आप खाएगी ना आप दुरुस्त हो जाएगी। ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। अब आप ठीक हो जाएंगे, हम इंतजार करेंगे आपके ठीक होने का, हम आपके साथ रहेंगे। संभालिए अपने आप को जलाल। जोधा वापस नहीं आने वाली है। नहीं अभी जाना, इन्हें उठना होगा। ये हमें छोड़ कर नहीं जाएगी। बहुत प्यार करती है हमसे, ये हमसे बहुत प्यार करती है, हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। जोधा बेगम उठिए ना, चलिए ना, खुदा की नहीं उठ जाइए। खुदा मेरे मालिक ऐसा मत कर मेरे साथ। अगर तू हमसे कमाए, हमसे नाराज है, अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता है तो मुझे सजा दे दे, लेकिन मेरे किए की सजा मेरी जोधा बेगम को मत दे। मेरी जोधा बेगम को लौटा दे खुदा, मेरी जोधा बेगम को लौटा दे। तुम्हारा पति पुकार रहा है जोधा, तुम्हारे लौटने का समय हो गया है। जलाल अपनी परीक्षा में सफल हो गया है। एक बार सावित्री ने अपने पति को यमराज से बचाया था। आज तुम्हारे पति का प्रेम और संघर्ष तुम्हें लौटा ले जा रहा है।
आंखें खुली, आंखें खुली, मैं आंखें खुली। देखा आपने कहा था ना बेचारा भाई चौधरी को मैं छोड़ कर नहीं जाएगी, बहुत प्यार करती है हमसे। उठ गई ना भाई लिए, उठ गई ना। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है, हम कसम खाता है आज के बाद कोई गलती नहीं करेंगे। हमारी चौधरी बेगम को मैं देने के लिए शुक्रिया। आंखें खुली मैं आपके पास। क्या लाते भाग करो। आज आपको कुछ हो जाता तो आप मर जाते, हम आपके बगैर जी नहीं पाते। शुक्रिया। कैसे नहीं आते शहंशाह, आपके आदेश को कभी टाल सकते हैं हम। मुबारक हो, जोधा बेगम सही सलामत है। प्रणाम शहंशाह। प्रणाम शहंशाह। लेटी रहिए, लेटी रहिए। अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले तो ठीक है, अब बार बार ऐसा क्यों करती हैं हम जोधा बेगम? एक बार पहले भी आपने हमारी जिंदगी बचाने के लिए बेनजीर का जहर पी लिया था और हमें तो लगा था कि जैसे हमने आपको खो दिया है। और अब भी कितना डर गए थे हम। और अब खुदा के लिए आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। आप बेकार में चिंतित होते हैं शहंशाह। हमने आपसे पहले भी कहा था और इस बार भी, आपको छोड़कर हम कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। शहंशाह, किले का अब क्या होगा? वो किला अब नहीं बनेगा। जिन लोगों से हमने उनकी जमीन ली थी उन्हें वापस लौटा दी जाएगी और जिनके घर टूट गए थे उनके लिए फिर से नए घर बनवाए जाएंगे। हुजूर, मरियम उस जमाने की दवा का वक्त हो गया है। लाई हमें दीजिए, हम अपने हाथों से नहीं बुला देते। शुक्रिया। ये खाड़ा पीछे। थोड़ा और आराम से। बस शहंशाह, अब और नहीं पी सकते हैं। कोई बात नहीं। एक हमारी खातिर। अम्मी जान, आप भी। अब अम्मी जान की खातिर भी पी लीजिए। आइए पीजिए। और अब हमारे लिए आपको ये काढ़ा पूरा पीना होगा। याद है, आपने हमें भी बहुत सारे कड़वे काढ़े पिलाए हैं। अब आपकी बारी है। चलिए, हमारे लिए पूरा काढ़ा खत्म कीजिए। रुकैया बेगम। ये पीजिए, चलिए पीजिए। थोड़ा सा बचा है, बस 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 बस। जोधा, अब थोड़ा आराम करो। दवा के साथ साथ पूरा आराम भी बहुत जरूरी है। हाँ, अम्मी जान बजा फरमाती है। चलिए चलते हैं। अब आराम करें, हम भी आते हैं। शहंशाह, एक बात पूछे हम आपसे? पूछिए। आप कहीं सच में इसलिए तो नहीं डर गए थे कि हम आपको भूत बनकर सताएंगे? ऐसे समझ लीजिए। अब जो जीते जी आप हमें इतना परेशान करती हैं, ना जाने भूत बनकर क्या हाल करती है हमारा। चाहिए, हम आपसे बात नहीं करते। अरे भाई, अब ये क्या बात हुई? आप मजाक करें तो ठीक, लेकिन हमने मजाक कर दिया तो बुरा मान गए। आराम से, आराम से। अब इतनी दुरुस्त नहीं हुई हैं आप। आराम करें। हम अभी आते हैं। ये क्या बात हुई जोधा बेगम? आप तो हर बाजी जीतती जा रही हैं। क्योंकि आप हमें जिताने के लिए खेल रही हैं रुकैया बेगम। अब आप क्या चाल चलेंगी? या खुदा, हम तो फंस गए। जोधा बेगम, हमने सोचा कि आप बीमार हैं,
लेकिन आप बीमारी में भी तेज दिमाग का इस्तेमाल कर रही हैं। ये बहुत नाइंसाफी है। ठीक है रुकया बेगम, आपके पास अभी एक अवसर और है, आप जीत सकती हैं। चाल चलिए। मोती भाई, जाओ जरा बावर्ची खाने में जाकर देखो। हमने खान सामा से कहा है जोधा बेगम के लिए हरी सब्जियों का शोरबा बनाने के लिए। वो तैयार हुआ कि नहीं? जी। वैसे क्या बात है जोधा बेगम, हमें हारता हुआ देख आप बड़ी खुश लग रही हैं। देखिए, आपके चेहरे पर एक अलग ही नूर है। क्या चल रहा है यहाँ? हमें शिकस्त देने की तैयारी। हमने अपनी हार कबूल कर ली जोधा बेगम। अब जोधा बेगम का इतना ख्याल रख रही हैं, शुक्रिया। अगर जोधा बेगम को खुश देखने से आपको खुशी होती है जलाल, तो हमें कोई गम नहीं है। आपकी इस तारीफ के लिए तो हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं। खुशखबरी देने आए। कैसी खुशखबरी? हमारे बच्चे शेखू ने जंग में फतेह हासिल कर ली है। आपने हमारा सर ऊंचा और हमारा सीना फख्र से चौड़ा कर दिया है। बहुत खूब। हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि दोनों बाप और बेटे के बीच दूरियां बढ़ जाती है। कब वो वक्त आएगा जब ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे और हम अब्बू जान के कत्ल का बदला लेंगे। सिर्फ अपने अब्बू जान से ही मिलोगी मेरी जान, कि अपनी दादी जान के पास भी आओगे? दादी जान, आपके पास हम सबसे आखिर में आना चाहते थे, ताकि फुर्सत में सबसे ज्यादा वक्त आपके साथ मिले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। हम बहुत खुश हैं मुराद, आपने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तरीके से निभाई। वाकई मुराद भी काबिल तारीफ है। राजा भगवान दास जी, राजा मान सिंह, ये आपके बगैर मुमकिन नहीं हो पाता। हम आप दोनों के शुक्रगुजार हैं। हमें लज्जित मत कीजिए शहंशाह, हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया। देखा भाईजान, अगर हम भी आपके साथ जंग पे गए होते तो अब्बू जान भी हमारी यूं ही तारीफ करते। दानियाल, आपने यहाँ रहकर हमसे भी बड़ी जंग लड़ी है। आपने अकेले पूरे आगरा को संभाला, जरूरतमंदों की मदद की और इतना काम किया। हमें फख्र है आप पर। इतना आसान नहीं था ये काम। सच कहें तो हमसे बड़े काबिल आप हुए। अरे हाँ जोधा बेगम, अपने काबिल बच्चों की आरती नहीं करेंगी आप? बिल्कुल शहंशाह, हम तो कब से आरती की थाली तैयार करके बैठे हुए थे। खुश रहो हमारे बच्चे। आप जरा ये बताइए कि आपको हमारी याद नहीं आई? नहीं, वक्त ही नहीं मिला। वक्त नहीं मिला भाई, हमें तो बहुत आई। अब क्या है कि वहां कोई था ही नहीं जिसको छेड़ सकें। हम इस लायक नहीं कि हमें इतनी इज्जत और मेजबानी पा सके। आपने हमें इतनी मोहब्बत दी, इतना यकीन किया हम पर, और हम ये गलतफहमी पाल बैठे कि आपने हमारी अम्मी जान के कत्ल किया है। लेकिन अब जानने के बाद हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपसे नजरें मिला सके। हमें वापस काबुल भेज दीजिए बच्चे। जलाल, आप चुप क्यों बैठे हैं? देखिए ना मिर्जा कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अब ठीक कह रहे हैं मरियम मक्कानी, यहाँ रहकर हर पल हमें शर्मिंदगी का एहसास होता रहेगा। हमें जाने दीजिए अम्मी जान। प्रणाम शहंशाह।
प्रणाम अम्मी जान। देवर जी, हम आपके लिए आपकी पसंदीदा शीर कुरमा लेकर आए हैं। आपको बहुत पसंद है ना? हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। क्या बात है शहंशाह, आप सब लोग इतने गंभीर क्यों हैं? तुम्हारे देवर ने बात ही कुछ ऐसी की है जोधा। अब तुम ही समझाओ इसे। मिर्जा जाने की बात कर रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब समझने की कोशिश कीजिए मरियम उस ज़मानी। क्या क्या कहा आपने? हम आपकी भाभी जान हैं। भाभी जान, हम अपने गुनाहों की शर्मिंदगी का बोझ उठा नहीं पा रहे हैं। हम समझ सकते हैं, परंतु आपने जो किया वो गुनाह नहीं, गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। इसलिए यहाँ पर कुछ और दिन रुक जाइए, आप कहीं मत जाइए। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है भाभी जान, जो आप मुझ जैसे नाशुक्रे के साथ रिश्तेदारी निभा रहे। ऐसी बात नहीं है देवर जी। कई बार एक पुण्य कई सारे पापों को क्षमा करने के योग्य होता है। भाइयों में तो लड़ाई होती है, परंतु आपने जो हमारे लिए किया उसे हम कभी नहीं भूल सकते। हमने स्वयं शरीफुद्दौन के मुंह से सुना था कि जब उसने हमारा अपहरण किया और शहंशाह पर दबाव डालने के लिए योजना बनाई थी और आपको सम्मिलित करना चाहा, तब आपने उसे कैसे फटकार लगाई थी, अपनी मित्रता भी उससे तोड़ दी थी। आपने इस रिश्ते का मान रखा, एक पल के लिए भी हमारे सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। भूले नहीं आप हमारे सम्मान को। जोधा बेगम हमें ये बातें बता चुकी हैं मिर्जा, और इसीलिए हम कहेंगे कि जो बीत गया उसे भूल जाओ। बिल्कुल, और अब जाने की बात भी मत करना। मगर फिर भी हम खुद से शर्मिंदा है भाभी जी, हमें जाने दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम वापस आएंगे जब अपने गुनाहों को धो लेंगे। ठीक है, अगर तुम जाने की इतनी इज्जत कर रहे हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन मिर्जा, हम बस चाहते थे कि तुम यहाँ रुक कर अपने दिल के दुख को भूल जाओ। लेकिन अगर तुम्हें काबुल जाकर खुशी मिलेगी तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। हम अभी तुम्हारे रुखसती के इंतजाम कराते हैं। शुक्रिया भाईजान। देवर जी, जाने से पहले अपनी भाभी जान के हाथों का शीर कुरमा तो खाएंगे ना? अब हम कैसे इनकार कर सकते हैं भाभी जी? आदाब हुजूर। कहाँ मर गए थे तुम? हम कब से तुम्हारा नाम पुकार रहे थे, सुनाई नहीं देता तुम्हें? बेवकूफ, हमारे माने के चूड़े कहाँ हैं? हुजूर, कल सुबह तक आपके सामने पेश हो जाएंगे। ठीक है, वैसे तुम ये बताओ, तुम कहाँ मर गए थे? आपके लिए खुशखबरी की तलाश में गई थी हुजूर। आपको ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, होशियार तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने आप से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठे हो? तुम जानते नहीं, हमें खुश करना इतना आसान नहीं है। बताओ, क्या खबर है? पहले इस नाचीज का सलाम तो कबूल कीजिए, मलकाए हिंद। क्या बकवास कर रहे हो? हम मलिका हिंद कब से हो गए? अब तक नहीं हुए, लेकिन जश्न के बाद हो जाएंगे हुजूर। खबर मिली है कि शहंशाह अपनी बेगमात में से किसी एक को मलकाए हिंद का खिताब देने वाले हैं। तो ये जरूरी नहीं कि ये खिताब हमें ही मिले। हो सकता है कि शहंशाह ये खिताब जोधा बेगम को दे, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वक्त पर अवाम की बहुत मदद की। सलाम मरियम उज़्ज़मानी। अब माफ कीजिएगा, आपने हमें याद फरमाया। बिल्कुल सलीम, आओ बैठो हमारे पास।
सब किस लिए? जब बेटा देश के लिए कोई बड़ा काम करता है ना, तो माता पिता को बहुत गर्व महसूस होता है। हम बहुत प्रसन्न हैं सलीम, तुम वो सारे कार्य कर रहे हो जिसका स्वप्न हमने तुम्हारे लिए देखा था। हमने वही किया जो हमारा फर्ज बनता था, और आप भी तो आम लोगों के बीच आम तरीके से रहकर आपने उनकी खिदमत की। तो हमारा भी एक सिपाही होने के नाते अपना फर्ज निभाना बनता था। आवाम की सेहत की फिक्र करते हुए आपकी सेहत जिस तरह से खराब हुई थी, हमें बहुत फिक्र हुई इस बात। चिंता मत कीजिए अम्मी जान, सारी व्यवस्था हो जाएंगी। जोरा अम्मी जान, हमें जल्दी से कहीं छुपा लीजिए। क्यों? किससे छिपना है आपको? आराम बानू, आपने फिर से कोई शैतानी की? अम्मी जान, हम तो सम्मा आपा से भाग रही है, सारा दिमाग खपा देती है। अरे गलत बात आराम बानू, बड़ों के लिए ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। आराम बानू, अरे अरे तस्लीम मरी मकानी, तस्लीम मरी मुजमानी। अब आराम बानू, ये आराम बानू कहाँ है? आपने कहीं देखा क्या? वो यहाँ नहीं है। हम भी तो वही कह रहे कि वो यहाँ आई थी, अब कहाँ चली गई? नहीं, हमने कहा कि आराम बानू यहाँ पर नहीं है। नहीं, हम तो पिछले 1 महीने से यहीं पर है, हम नहीं कहा हुए। हे ईश्वर, अब समझ आया कि आराम बानू छिप क्यों गई। ये कहाँ जा रही हैं? वो सब छोड़िए शहंशाह। अच्छा, कल के उत्सव के लिए हमने आपके लिए खास लिबास बनवाए हैं, आपके कक्ष में भिजवा दिए हैं। आपको उत्सव में कल वही पहनने हैं। शुक्रिया। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। शाह ईरान की ओर से कुछ दूत आए हैं, उनके रहने का इंतजाम कर दिया गया है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। वो हमारे खास मेहमान हैं, हम खुद जाकर उनका इस्तकबाल करेंगे। अम्मी जान, ये शाह ईरान कौन है जिनके दूतों के स्वागत के लिए स्वयं शहंशाह चले गए? जन्नत आशियानी हुमायूं साहब के दोस्त हैं। बहुत बुरा वक्त था हमारा। हुमायूं साहब के भाई कामरान और अस्करी उनकी जान के पीछे पड़े थे। तब शाह ईरान ने बहुत मदद की थी, और गुलबदन बेगम जब हज के लिए गई थी, तब भी शाह ईरान ने उनकी मदद की। शाह ईरान दुनिया के लिए सरदार हैं। इस्लामी दुनिया में उनकी बेहद इज्जत है। होशियार, शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। हम आगरा में शाह ईरान के एलची और शफीर का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आपको सफर में कोई दिक्कत तो नहीं आई? बेशक नहीं। शाह ईरान ने आपके लिए आबे जमजम भेजा है। शुक्रिया। ये जल्द से जल्द मेरे मकानी को पेश किया जाए। जी शहंशाह। और सबके लिए शाही शरबत मंगवाया जाए। नहीं शहंशाह, नमाज का वक्त हो गया है। मस्जिद में जाकर हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद ही कुछ लेंगे। वैसे आप सब बड़े ही मुकद्दस मौके पर आए हैं। आज शाम एक बहुत ही बड़ा जश्न है, और हम चाहते हैं कि इस जश्न में शिरकत कर आप हमारी इज्जत अफजाई करें। बेशक, हम जरूर जश्न में शिरकत करेंगे। फजल साहब, इन सब की खातिरदारी का जिम्मा आपका होगा। बेशक शहंशाह, कोशिश करेंगे कि इन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। ये शाह ईरान के शफीर हैं, इन्हें इज्जत और एहतराम के साथ शाही मस्जिद ले जाया जाए। हम आप सबसे इजाजत चाहेंगे। जश्न में आप सबसे मुलाकात करते हैं। शेख रिक्जुल्लाह अबीबान, आपने उन्हें शाह ईरान का पैगाम क्यों नहीं दिया? मखदूम समरकंद साहिब, ये बड़ा ही संजीदा मामला है, और हम नहीं चाहते कि शाह हिंद के जश्न की खुशी काफूर हो जाए। जश्न के बाद हम शाह हिंद से इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे।
आज का ये जश्न किसी शहंशाह शहजादे या बेगमात के लिए नहीं है। आज का ये जश्न है मुगल सल्तनत की खुशहाली और अमन के लिए। हमारी दरख्वास्त है आप सबसे कि आप सब लोग इस जश्न का मजा लें। जश्न शुरू किया जाए। हम जब भी अनारकली को देखते हैं तो हर बार हमें यही एहसास होता है कि इस हालात के जिम्मेदार हम ही हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? कई बार हालात के सामने बड़े बड़े शहंशाह भी बेबस हो जाते हैं। अब जो कुछ भी हुआ उसमें गलती आपकी नहीं, हालात की। अब जोधा बेगम अब यहाँ तशरीफ लाए। अब सब लोग तो जानते ही हैं कि जोधा बेगम ने अपनी मेहनत, अपने इल्म और अपनी नेकी से आवाम के दिलों को छू लिया है। और अब इस बुरे वक्त में भी जिस तरह उन्होंने काम शहरी बनकर हमारी आवाम की खिदमत की, उससे उनका रुतबा हिंदुस्तान में और भी बढ़ गया है। और इसीलिए हम मरियम उज़-ज़मानी को मलिका हिंद का खिताब देते हैं। मलिकाए हिंद जिंदाबाद, मलिकाए हिंद जिंदाबाद। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।